यस बेटा, कंटिन्यूइंग विद POS, अगर आप इसको स्मॉल अगर आप मैक्रो लेवल पे लेते हो तो आप मॉल को कंसिडर कर सकते हो या किसी अच्छी मार्केट को कर सकते हो जहाँ पर एक ही जगह पर सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, या फिर माइक्रो लेवल पर लेते हो तो किसी भी रिटेलर की शॉप को ले सकते हो जहाँ पर कस्टमर कंप्लीट करता है अपनी ट्रांजैक्शन, ओके, परचेज करता है किसी भी चीज़ को, जैसे चेकआउट काउंटर आपने देखा होगा, उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल। ये सर्विस 16 लाख मर्चेंट जो सेलर के पास है इंडिया में। आप देखते हो ना, जैसे आप इजी डे भी जाते हो, एक काउंटर होता है जहाँ पर आप ट्रांजैक्शंस करते हो, परचेज करते हो चीज़ों को, और वो आपको एक सिस्टम होता है, कंप्यूटर होता है काइंड ऑफ, उसमें ऐड ऑन करके सब चीज़ें आप आपका ट्रांजैक्शन करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ सेल। सी, अ फिजिकल POS रिक्वायर वॉट? हैंड हेल्ड डिवाइस विद कार्ड एंड और बायोमेट्रिक रीडर, okay, merchant bank account, internet connectivity. What all do you require is, what all do it require is हैंड हेल्ड डिवाइस विद कार्ड। आप देखोगे किसी भी सेंटर पे, लाइक सपोज आप इजी डे जा रहे हो तो वहाँ पर आप एक कंप्यूटर होता है, ठीक है, विद अ कार्ड, और बायोमेट्रिक रीडर होता है जो अपने आप कार्ड को रीड कर लेता है। उसके लिए व्हाट ऑल दे रिक्वायर इज मर्चेंट का बैंक अकाउंट होना चाहिए और इंटरनेट, सेलर का बैंक अकाउंट, जो सेलर है उसका बैंक अकाउंट उसमें होता है, ताकि आपके अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और एल्सवाइज उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। मोबाइल POS रिक्वायर, अगर आप मोबाइल से करते हो तो उसके लिए स्मार्टफोन होना चाहिए, ऐप होना चाहिए आपके पास बैंक का, इंटीग्रेटेड और एक्सटर्नल कार्ड या बायोमेट्रिक रीडर होना चाहिए, QR कोड, आप देखते हो ना पेटीएम में भी करते हो, कोड मांगता है, बार कोड रीडर, कोड के थ्रू रीड हो जाता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी 2G 3G 4G या वाईफाई आपके पास होना चाहिए फॉर द सेम, ओके। सो नाउ कम टू दी अनदर टॉपिक, दैट इज़ इंश्योरेंस। ठीक है बेटा, हमारा डिजिटल पेमेंट के मोड कंप्लीट हो चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ इंश्योरेंस। व्हाट इज़ इंश्योरेंस? सी, इंश्योरेंस is a form of contract under which one party, insurer या insurance company जिसे कहते हैं, agrees in return of consideration, एक प्रीमियम करती है आपका, to pay an agreed sum of money to another party that is insured to make good for loss, damage or injury to something of value in which the insured has financial interest as a result of some uncertain event. बेटा just look here, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस में होता क्या है? इंश्योरेंस में एक होती है इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी, ऑल राइट। नेक्स्ट कम्स प्रीमियम, जो टर्म आप सुनोगे, प्रीमियम। एक हो गया इंश्योर्ड। अभी मैं थोड़ा आपको इसे एक्सप्लेन करती हूँ। इंश्योरेंस कंपनी, जैसे कि आप गए LIC के पास, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LIC? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट इस के साथ ऑपरेट करती है ये, इट्स अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, दैट इज़ LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब आपने यू जस्ट वेंट टू LIC, आपको एक इंश्योरेंस कराना है, हेल्थ इंश्योरेंस जिसे कहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कराना है, ठीक है। सो यू वेंट टू दी इंश्योरेंस कंपनी दैट इज़ LIC, दे आस्क्ड यू कि आपको कितने साल का प्रीमियम चाहिए। आपने कहा हमें 1 ईयर का प्रीमियम चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस, मेरी पूरी फैमिली का, जिसमें 4 मेंबर्स हैं। सो वो कहेंगे ठीक है, हम आपको कैलकुलेट करके बताते हैं कि आपको कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा एवरी ईयर फॉर द सेम। सो लेट्स सपोज उन्होंने आपको बताया कि आप यू आर दी 4 मेंबर्स इन दी फैमिली और आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, तो आपको एवरी ईयर 20,000 रुपीज़ देने होंगे, दैट इज़ कॉल्ड प्रीमियम। इन 20,000 में फिर विल आस्क देम कि भाई इसमें क्या क्या कवर है। इसमें सारी डिजीज़ कवर हैं, क्रॉनिक भी कवर है, OPDs भी कवर है, मतलब आप डॉक्टर को विज़िट करते हो तो वो भी कवर है, आपकी कोई सर्जरी हो रही है, कोई ऑपरेशन हो रहा है, वो सब इसमें कवर है। मीन्स यू आर ओनली पेइंग देम 20,000 हर साल। तो किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है मेजर, बट इन केस अगर प्रॉब्लम हो जाती है, लेट्स सपोज कोई सर्जरी हो गई है, किसी चारों में से किसी एक की होनी है, यू जस्ट पे 20,000 और उसमें लग गए हैं आपके 5 लाख रुपए।
तो ये इंश्योरेंस कंपनी आपको तभी देगी। इसमें बता देते हैं आपको कि 20,000 रुपये आप एवरी ईयर दे रहे हो तो आपका 5 लाख तक का कवर है। आप 30,000 दोगे तो आपका 10 लाख तक का कवर है। दैट मीन्स 20,000 में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है और उस ऑपरेशन में, उस सर्जरी में 6 लाख रुपए लगे हैं तो 5 लाख रुपए तक इंश्योरेंस कंपनी दैट इज़ LIC आपको देगी। किसे देगी? द इंश्योर्ड पर्सन, दैट इज़ यू आर द इंश्योर्ड पर्सन फॉर दिस इंश्योरेंस कंपनी। गुड फॉर अ लॉस, डैमेज और इंजरी ऑफ समथिंग ऑफ वैल्यू, आपकी हेल्थ की तो वैल्यू है, ठीक है, जिसका इंश्योर हैज़ द फाइनेंशियल इंटरेस्ट, आप उसके लिए पैसे दे रहे हो 20,000 रुपये कि कल हमारे घर में किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो पहले ही बता देते हैं 20,000 आप हर साल दीजिए। बेटा हर साल ज़रूरी तो नहीं, ऑपरेशन सर्जरी होते हैं, आप हर साल दीजिए 20,000 रुपये, हम 5 लाख रुपये तक कवर करेंगे। अगर आपकी फैमिली में किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई तो 5 लाख रुपये तक हम उसको देंगे, आप चारों में से किसी को प्रॉब्लम हो गई। दिस इज़ वॉट वी आर स्टडिंग इन दिस टॉपिक। सो जस्ट लुक एट द बुक। The agency which helps in entering into this agreement is known as insurer. जो इस काम को करती है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो कहलाती है इंश्योरर या इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी या कहलाती है इंश्योरर। ओके, एंड द पर्सन हु गेट्स इट्स प्रॉपर्टी लाइफ इंश्योर्ड इज नोन एज इंश्योर्ड। ये पर्सन जो अपनी प्रॉपर्टी, अपनी लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस करा रहा है या प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा रहा है, वो कहलाता है इंश्योर्ड। जो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में होता है, जो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट किन के बीच में, इंश्योरर या इंश्योर्ड के बीच में होता है, उसे कहते हैं पॉलिसी। आपने पॉलिसी ली है, आप जाओगे LIC के पास और आप कहोगे हमें एक पॉलिसी लेनी है, ठीक है, ये एक रिटन एग्रीमेंट होता है, एक रिटन अग्रीमेंट होता है ये, या आप कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हो उसको। ओके, सो द कंसिडरेशन इन रिटर्न विच द इंश्योरेंस अंडरटेक टू मेक गुड फॉर द लॉस, जो चीज़ वो लेता है, जो कराता है अगेंस्ट द लाइफ हेल्थ, अगेंस्ट एनी लॉस, उसे कहते हैं, जो वो देता है इंश्योरेंस कंपनी को, उसको कहते हैं हम प्रीमियम। आप एवरी ईयर 20,000 प्रीमियम देते हो, आपने एक पॉलिसी ली हुई है इंश्योरर से, दैट इज़ LIC कंपनी से आपने पॉलिसी ली हुई है जिसमें आप एवरी ईयर 20,000 प्रीमियम भरते हो, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड प्रीमियम। जो आप देते हो एवरी ईयर दैट इज़ कॉल्ड प्रीमियम। जो जिससे आपने ली है वो है इंश्योरर, इंश्योरेंस कंपनी, यू आर दी इंश्योरर। ओके, चलिए, now comes the feature of insurance. See, two parties. The very first important feature is there are two parties in the insurance. मैंने अभी आपको बताया, एक जो कराता है, एक जो करता है। Insured who get an insurance policy and the other is insurer who issue insurance policy against the agreed premium. Agreed premium मतलब प्रीमियम 20,000 पर हमने आपकी पॉलिसी ले ली, ठीक है। दो पार्टी होनी ज़रूरी है, इंश्योर्ड और इंश्योरर। इंश्योर्ड जो करता है, इंश्योर्ड जो कराता है और हर साल प्रीमियम देता है। अटमोस्ट गुड फेथ। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें विश्वास की ज़रूरत होती है दोनों पार्टीज़ में कि आप प्रीमियम दोगे, जब आपको कोई प्रॉब्लम होगी हम आपका 5 लाख तक का, 10 लाख तक का कवर करेंगे उस प्रीमियम में। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड टू डिस्क्लोज ऑल द मटीरियल फैक्ट्स, क्या क्या कवर करेंगे, ताकि इंश्योरर मस्ट बी इन अ पोजीशन टू एस्टिमेट द एक्यूरेट रिस्क दैट ही इज़ अंडरटेकिंग। आप क्या रिस्क लेने जा रहे हो। आप 20,000 रुपये हर साल देते हो, अगर आपकी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम हुई, चारों को, तो वो 5 लाख रुपये तक का करेंगे कवर। कौन कौन सी बीमारियां कवर करेंगे वो सब आपको बताएंगे, कौन कौन सी डिजीज़ेस इसमें कवर होंगी वो आपको पहले एक्सप्लेन करेंगे। अगर इनसे बाहर कुछ हुआ तो वो आपको नहीं कुछ भी पे करेंगे। तो ज़्यादातर सभी डिजीज़ेस कवर होती हैं। 5 लाख तक में 20,000 देने पड़ रहे हैं सिर्फ, और 5 लाख तक में आप कवर हो जाओगे। नेक्स्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। Insurance must have insurable interest in the subject matter of insurance. That means some pecuniary or financial interest in the subject matter of insurance. Without such interest, the contract will be regarded as a gambling policy and therefore void. बेटा दैट मीन्स इंश्योरेबल इंटरेस्ट, अगर हो सकता है आपको 1 साल ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको 2 साल ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है, आपकी फैमिली में कुछ हुआ ही नहीं, तो अच्छी बात है कि नहीं हुआ।
आपको ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इंश्योरेंस कंपनी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके इसे ना प्रीमियम जो आप देते हो, पे करते हो 20,000 रुपये, इस पर आप 5 लाख तक कवर होते हो, तो वो आपको बोलेंगे कि आपने यूज़ नहीं किया तो हम आपको 1 लाख इंटरेस्ट दे रहे हैं इस पर। मतलब आपने इस साल कुछ यूज़ नहीं किया, आपका पूरा 5 लाख तक आप यूज़ कर सकते थे, अब नेक्स्ट ईयर आप 6 लाख यूज़ कर सकते हो विद द सेम अमाउंट ऑफ प्रीमियम। 20,000 दोगे और 6 लाख तक आप कवर हो जाओगे, बिकॉज आपने 1 साल कुछ यूज़ नहीं किया, 2 साल कुछ यूज़ नहीं किया, उसके बदले हमने आपको 1 लाख तक और इंश्योर्ड कर दिया। एक इंटरेस्ट होना चाहिए ना इसमें। अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क, रिस्क का पता नहीं कब आ जाए, कैसे आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन ऑन डेथ बेड और अ फैक्ट्री ऑन फायर कैन नॉट बी इंश्योर्ड। अब कोई बिल्कुल ही बुरा हाल है, डेथ बेड पर पड़ा हुआ है, ऐसा पता है कि डेथ ही होनी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज़ है, तो उसका तभी ऑन द स्पॉट इंश्योरेंस नहीं हो सकता। फायर, फैक्ट्री में आग लग जाए, पहले तो करा सकते हो, बट लग जाए तो नहीं हो सकता। तो कोई ऐसा रिस्क है जो हो गया है, आप उसका फिर आप प्रीमियम नहीं करा सकते, पहले से आपने कराया हुआ है, तो वो बीमारियाँ, वो डिजीज़, वो कवर होगा। इंडेमनिफिकेशन, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस अदर देन लाइफ, पर्सनल एक्सीडेंट और हेल्थ इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहलाता है। हेल्थ का नहीं, पर्सनल एक्सीडेंट का नहीं, वो कहलाता है, लाइफ का नहीं, वो इंडेमनिटी कहलाता है। मीन्स अंडर इट द इंश्योरर, जो इंश्योरर होता है या अंडर राइटर, प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई द इंश्योर्ड एनी लॉस सफर्ड बाय हिम ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट इंश्योर्ड अगेंस्ट। किस चीज़ के लिए इंश्योरेंस कराया हुआ है वो पूरी डिटेल उन्हें देते हैं कि ये हमारी गलती से नहीं, अब जैसे भी हुआ है, दैट वाज एन एक्सीडेंट, वो उनको पूरी हैपनिंग बताएगा इवेंट की कि कैसे हुआ, जिसके अगेंस्ट उन्होंने इंश्योरेंस ले रखा है। दैट इज़ इंडेमनिफिकेशन। ओके, so dear students, read it by here at your home only. We'll discuss the function and importance of insurance in the next lecture. By the time, have a good learning. Thank you.